अमेरिका के एक्सचेंज के ऊपर सोयाबीन में सोमवार को हल्की गिरावट शुरू हुई। यह गिरावट क्या बड़े झटके में परिवर्तन होगी या इसी जगह से संभल जाएगी? क्या वापस घूमेगी सोयाबीन में तेजी? क्या होगा सोयाबीन के बाजार के अंदर? जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में। राम राम मेरे किसान साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश। आप देख रहे हो ओम प्रकाश एग्री बिजनेस कोच यूट्यूब चैनल। साथियों, शनिवार को हमारी बात हुई कि सोयाबीन के अंदर अगले कुछ दिनों तक ना बड़ी तेजी ना बड़ी गिरावट आने वाली है, और रविवार को एक गुड न्यूज आई। उस गुड न्यूज के साथ हमने ये चर्चा की कि 30% संभावना है नीचे जाने का और 70% चांस है बाजार ऊपर जाने का। और उस गुड न्यूज के बाद हमने एक बात और बोली थी कि एक न्यूज बाहर से और आने वाली है, तो उस न्यूज का बाजार के ऊपर बड़ा असर पड़ने वाला है। तो साथियों, वो देर रात को वो न्यूज आ गई है और उस न्यूज का नेगेटिव असर मार्केट के ऊपर दिखाई दे रहा है। लेकिन साथियों, अब क्या, कितनी बड़ी मंदी या फिर बड़ा झटका ऊपर लगने वाला है? इस पर चर्चा करने से पहले हमेशा की तरह मेरा डिस्क्लेमर। साथियों, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बना रहा हूँ। बाय सेल, स्टॉक रखना, स्टॉक बेचना किसी प्रकार की कोई सलाह नहीं है। आप व्यापारी कोई भी निर्णय लें तो अपने सलाहकार की सलाह अवश्य ले। इस वीडियो में बताई हुई बात 100% गलत साबित हो सकती है, यानी 100 की 100% गलत साबित हो सकती है। ये केवल अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है। अनुमान कई बार गलत होता है, कई बार सही हो जाता है। तो साथियों, हमने ये बात शनिवार को ही भाप ली थी, इसीलिए मैंने आपको ये बोला था कि अगले 10 दिन तक बाजार इसी दायरे में चलता रहेगा। और साथियों, वैसा ही मार्केट के अंदर होता दिखाई दे रहा है। यानी मुझे अगले कुछ 10 दिनों तक बड़ी गिरावट या बड़ी तेजी नहीं दिखाई दे रही। बाजार इस तरह चल सकता है। यानी मैं शनिवार की बात पर आज भी कायम हूँ, बाजार के साथ हूँ। तो मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि ज़्यादा लंबी तेजी या लंबी ज़्यादा गिरावट, यानी ऐसी गिरावट के अंदर ज़्यादा घबराहट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी, ऐसा नहीं लग रहा है। साथियों, होने को शायद कुछ भी हो सकता है, लेकिन टेक्निकल चार्ट के ऊपर ये अनुमान लगा रहे हैं तो बहुत बड़ी गिरावट आने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। यानी ऐसी हल्की गिरावट के साथ मंडियों के अंदर मंदी ज़्यादा दिखाई देती है, और जब मंदी ज़्यादा दिखाई देती है तो हमारे किसान साथी माल जल्दी बेचने की कोशिश करता है, और जैसे ही माल किसान का बिकता है और बाजार ऊपर चलना शुरू हो जाता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि बहुत बड़ी गिरावट आने की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। होने को कुछ भी हो सकता है। हाँ साथियों, एक भाई ने सवाल पूछा था कि अमेरिका का लाइव भाव कैसे देखें। तो आप गूगल पर जाकर ये नाम सर्च कर सकते हो, यूज सोयाबीन फ्यूचर लाइव भाव। अगर ये भाव आप सर्च करोगे गूगल के ऊपर तो आपको अमेरिका का एक्सचेंज का भाव देखने को मिलेगा। अगर इस भाव को कन्वर्ट करना चाहते हो कि हमें भारतीय बाजार के अंदर इसके कितना टैक्स लगता है, कैसे होता है, कितनी जीएसटी लगती है, तो मैंने उस पर ऑलरेडी एक कैलकुलेटर का वीडियो बना रखा है, और जाकर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका में ये भाव है तो हमारी मंडी में क्या भाव होना चाहिए। तो इस साथी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मेरे को ऐसा लगता है कि आप अच्छे सवाल पूछोगे तो कुछ ना कुछ जरूर सीखने की कोशिश करोगे, ना कि अपोसरी में एक दूसरे की कमियां निकालने में लगे रहो। हमें ये किसान का चैनल है, तो हम एक दूसरे में कमियां निकालने के बजाय अपने आप को प्रोग्रेस करने में लगाएं, अपने आप को आगे बढ़ाने में लगाएं तो अच्छा रहेगा। नमस्कार।